हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग कर ली थी और साथ में एसपी एंड पीडी कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो इंटरेक्शन एनर्जी इन जे कपलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो आपकी वैसे तो आपकी चार कप वो बनते हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके कौन सी है, एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग, ठीक है। आपने अपने सिलेबस में भी देखा था ना कि आपके एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी को ही उन्होंने डिटेल के अंदर पूछा हुआ है। मैं आपको एक बार सिलेबस निकाल के दिखा देती हूँ। एक सेकेंड। जो हमारा सिलेबस है बेटा वो देखो, इसके अंदर वेक्टर एटम मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल कंप्लीट है। पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कंप्लीट है। स्पेक्ट्रल लाइन्स इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाइन स्पेक्ट्रा बेटा ये पेंडिंग है, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेशन ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। एलएस और रुसेल सॉन्डर कपलिंग ये और जे कपलिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर इंटरेक्शन हमने खाली ये कपलिंग भी पढ़ी है और इनकी इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एलएस कपलिंग, एलएस एंड जे कपलिंग रिक्वायर, यानी कि इन्होंने एलएस कपलिंग और जे कपलिंग की जो इंटरेक्शन एनर्जीज आती है, एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो भी यहाँ पे बोला गया है, राइट। तो इसके अंदर हमने कपलिंग, एलएस कपलिंग एंड जे कपलिंग सिंपल भी पढ़ी हुई है। अब हम इंटरेक्शन एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी के अंदर हमने एलएस कपलिंग तो पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब जो करने जा रहे हैं वो जे कपलिंग के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी फॉर जे कपलिंग, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ जे कपलिंग। इसका मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देना चाहती हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने कपलिंग स्कीम पढ़ी थी मैंने बेटा आपको बताया था कि एलएस कपलिंग के अंदर तो हमारे जो दो ऑर्बिट है उन दोनों ऑर्बिट का L1 L2 S1 S2 हम लेके चलते हैं। एलएस कपलिंग में तो कैपिटल L और कैपिटल S फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद इन दोनों से L+S से लेके L-S तक हम टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये पैटर्न जहाँ पे भी फॉलो हो रहा है उसको बोलते हैं एलएस कपलिंग स्कीम, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम इन दोनों L1 + S1 से लेके L1 - S1 तक की वैल्यू करके हम J1 कैलकुलेट कर रहे हैं, L2 + S2 से लेके L2 - S2 तक के करके हम J2 को कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हम J1 + J2 से करके J1 - J2 तक जो टर्म फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके की फिनोमिना से अगर कोई टर्म फाइंड आउट हो रही है तो उसको तब हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है J1 और J2 लेके आके, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी स्कीम थी बेटा, जे कपलिंग स्कीम थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी जे कपलिंग स्कीम के अंदर जब हम L1 S1 और L2 S2 को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। मतलब अब पहले एलएस कपलिंग में तो बेटा पहले कैपिटल L बना कैपिटल S बना, यानी कि हमने L1 L2 और S1 S2 को मतलब बढ़िया माना था, ज़्यादा एनर्जी का माना था और ये कहा था ये हमारी प्रीडोमिनेट कर रही है किसको, L1 S1 और L2 S2 को, ठीक है। और L1 की S2 के साथ L2 की S1 के साथ ये एनर्जी तो हमने बिल्कुल निग्लेजिबल बता दी थी, तो उसको निग्लेक्ट ही कर दिया था, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ जे कपलिंग करेंगे इसके अंदर बेटा J1 और J2 हमारा प्रीडोमिनेट करेगा किसको, इन वाली टर्म्स को, यानी कि L1 L2 और S1 S2 को प्रीडोमिनेट करेगा कौन, J1 J2। यानी कि इसके अंदर ये तो हमारे इजीली बन जाएंगे, लेकिन L1 L2 और S1 S2 को बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इन J1 J2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर
तो देखो बेटा, इसके अंदर जो हमारी इंटरेक्शन एनर्जी का, वैसे तो हम टो डैश इज इक्वल, टो किसके इक्वल लेते थे, माइनस में ए डैश बाई टू, इस तरीके से लेके चलते थे ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन तो अभी लगा नहीं रहे, ठीक है, वो इसलिए नहीं लगा रहे, हाइपोथेटिकल सेंटर के बाद फिर हम वहाँ एडजस्ट कर देते हैं, अदरवाइज तो हम टो नॉट प्लस में मतलब हाइपोथेटिकल प्लस में लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं तो वहाँ माइनस लेके चल लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी थी टर्म सेपरेशन की, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ कि जो हमारी इंटरेक्शन एनर्जी फॉर ए, क्योंकि हमने तो ये सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था ना स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, अब हम क्या कर रहे हैं, दो के साथ डील कर रहे हैं, तो दो के साथ डील कर रहे हैं तो L1 भी आएगा, L2 भी आएगा, S1 भी आएगा, S2 भी आएगा, तब हमारे पास LS और JJ स्कीम हमारे पास दो आती हैं, ठीक है। तो पहले हमने सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इंटरेक्शन एनर्जी निकाली हुई है, जो कि हमारी अल्फा डैश या A डैश किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और J इंटू में J+1 माइनस L इंटू में L+1 माइनस S इंटू में S+1 डिवाइडेड में 2 था, और हम इस पूरे उसको क्या बोलते हैं, L स्टार S स्टार और कोस ऑफ दिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो A अल्फा डैश या A डैश कुछ भी बोल सकते हो, L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था बेटा, आपका टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये बताए थे कि 4 एंगुलर मोमेंटम है, कौन से, L1 L2 S1 S2 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी 6 पॉसिबल इंटरेक्शन हो रही थी। तो हमें यहाँ पे भी बताना पड़ेगा इन केस ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स there are 4 angular moments with 6 possible इंटरेक्शंस। कौन कौन सी पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती है बेटा आपकी, S1 का S2 के साथ, L1 का L2 के साथ, L1 का S1 के साथ, L2 का S2 के साथ, L1 का S2 के साथ, L2 का S1 के साथ, ठीक है। तो ये 6 हो गई। तो आप बोलोगे कि S स्टार में लेंगे ना हम तो, ठीक है, तो S1 स्टार विद S2 स्टार, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है L1 स्टार विद L2 स्टार, थर्ड है L1 स्टार विद S1 स्टार, फोर्थ है L2 स्टार विद S2 स्टार, फिफ्थ है L1 स्टार विद S2 स्टार, सिक्स्थ है बेटा आपका L2 स्टार विद S1 स्टार। बट फिफ्थ एंड सिक्स्थ हैव low energy, so can be neglected। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 4 ही रह गई हैं, ठीक है। तो इन 4 के बेस पे हम इसको, जैसे ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में टो इज इक्वल टू ए डैश ये फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सो द interaction energy corresponding to these 4 interactions are, अब हमारा ये टो इज इक्वल टू दिस था, तो हम चार हमारे पास है, तो 4 ही इंटरेक्शन एनर्जी लेके चलेंगे, टो 1 टो 2 टो 3 एंड टो 4, ठीक है। अगर टो 1 टो 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो A1 S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार हो जाएगा। टो 2 के बारे में कर रहे हैं तो A1 L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार हो जाएगा, ठीक है। अगर टो 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉरी ये A2 आएगा, तो A3 ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, L1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार, और इसके बारे में कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार, ठीक है।
इजी था यहाँ तक। तो अब हमें देखो इसके अंदर क्या करना है बेटा, आपको ये दिख रहा है कि जब भी हम जे जे कपलिंग बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा L1 हो गया, ये S1, मतलब इस तरीके से होता है ना, L1 S1 और L2 S2, इस तरीके से करके J1 और J2 निकलेंगे। और फिर ये हमारा कैपिटल J के, जैसे ये मान लो आपका क्या है, S1 है, ये L1 है, ये आपका S2 है, ये आपका L2 है, ये आपका J2 है, ये आपका J1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों मिलके प्रोसेस करते हैं आपस में ताकि J1 बना दे, ये दोनों आपस में प्रोसेस करते हैं ताकि J2 बना दे, और ये दोनों आपस में प्रोसेस करते हैं ताकि कैपिटल J को फॉर्म कर दे। ठीक है, तो अगर इस ये दोनों प्रोसेस किसके अलोंग करते हैं, कैपिटल J के अलोंग करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो इजीली इन दोनों का ये एडअप हो जाएगा, इजीली इन दोनों का ये एडअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इधर से इस वाले के साथ यानी कि L1 से L2 के साथ एंगल बनाना पड़ेगा ना, तो आपको L1 का J1 के साथ, J1 का J2 के साथ और फिर J2 का L2 के साथ बनाना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब हमने LS कपलिंग स्कीम पढ़ी थी बेटा, तो उसमें क्या था कि इस तरीके से था, ये L1 L2, ये S1 S2 और ये कैपिटल S, ये कैपिटल L और ये कैपिटल J था, ये S1 S2, ये L1 L2, यहाँ कैपिटल L था, यहाँ कैपिटल S था। ठीक है, तो अगर L1 L2 का था तो वो इजीली L बना गया, S1 S2 का था तो इजीली S बना गया। लेकिन अगर आपने L1 S1 के साथ देखा ना, तो L1 L के साथ एंगल बनाएगा, L S के साथ बनाएगा और फिर S का S1 के साथ, यानी कि इधर से इधर के बीच में अगर एंगल होगा ना, तो इनके जो कैपिटल बन रहे होंगे उनके बीच का एंगल से करके बनाएंगे। अब इधर भी क्या था, आपका L1 S1 के साथ तो डायरेक्ट J1 हो गया, L2 S2 के साथ डायरेक्ट J2 हो जाएगा, यानी कि जो पीछे की ट्रांजिशंस आपकी हो रही, मतलब इंटरेक्शन हो रही है L1 S1 और L2 S2 की, वो तो डायरेक्ट हो जाएंगी अब की बार। लेकिन जब आपकी पहली और दूसरी यानी कि S1 S2 की इंटरेक्शन और L1 L2 की इंटरेक्शन लेके चलेंगे बेटा, तो S1 यहाँ है, S2 यहाँ है, तो इनकी इंटरेक्शन के पहले आपको S1 की इंटरेक्शन J1 से, J1 की इंटरेक्शन J2 से और फिर J2 की इंटरेक्शन S2 के साथ दिखानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर L1 L2 की इंटरेक्शन करनी पड़ेगी तो इस तरीके से करेंगे कि L1 J1 के साथ करेगा, J1 J2 के साथ एंगल बनाएगा और J2 किसके साथ फिर बनाएगा, L2 के साथ बनाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के इधर अगर एंगल बनेगा तो पहले इसके मैक्सिमम, क्योंकि ये जो कैपिटल की लाइन खींची गई है ना, ये इन दोनों के प्रिसिशन की वजह से आई है, तो अगर इधर लेके जाना पड़ेगा तो पहले इसके साथ डील करोगे, ये दोनों आपस में करेंगे, फिर आप इसके पास जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस S1 star and L1 star presses strongly about their resultant J1 star with fixed angle. So using कोसाइन लॉ, तो कोसाइन लॉ का अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमारी जो इंटरेक्शन एनर्जी है τ3, ठीक है, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, A3/2। और देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगेगा, ये जो हमने बताया है। ठीक है, इसको J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार का स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इस कांस्टेंट को A3 बोल रही हूँ तो A3/2, और यहाँ पे बस इसी तरीके से आ जाएगा। बस यहाँ पे क्योंकि J1 और S1 L1 और S1 के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल J1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये A3/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका J1 स्टार का स्क्वायर माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम τ4 के बारे में बात करेंगे, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली जैसे ये प्रोसेस कर रहा है डायरेक्टली स्ट्रांगली इसके साथ, इसी तरीके से S2 और L2 भी J2 के अबाउट क्या करेंगे, स्ट्रांगली प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर वो उसके अलोंग स्ट्रांगली प्रोसेस करेगा तो J4 τ4 है तो कांस्टेंट भी हमारा कौन सा हो जाएगा, A4 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो A4/2 J2 स्टार माइनस L2 स्टार माइनस S2 स्टार। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये तो हो गया, लेकिन अगर हम S1 S2 के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये पहले उसके साथ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके से है तो लिखो
Now J1 star and J2 star precess around their resultant J star, and due to continuously changing angles between S1 star and S2 star, and also in between L1 star and L2 star, the average value of tau1 and tau2 must be taken as, कैसे लेंगे अब इसकी वैल्यू को, ठीक दिख रहा है ना अब, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अगर इनका लेके चलेंगे तो हमारे जो वो, अब हम एवरेज अगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो tau1 प्लस tau2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, हम एवरेज के अंदर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार, इसका एवरेज प्लस में ये A1 हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए A2 L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, इसका एवरेज, ठीक है। तो अब मैंने बेटा इसके अंदर आपको बता तो रखा ही है कि ये किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो वही आप सब इसके अंदर लिख दोगे कि S1 J1 के साथ करेगा, फिर J1 J2 के साथ करेगा, फिर J2 S2 के साथ करेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ कि A1 किसके साथ करेगा, आपका A1 S1 स्टार S2 स्टार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस ऑफ S1 स्टार J1 स्टार और कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, कोस ऑफ फिर J2 किसके साथ करेगा, S2 स्टार के साथ, ठीक है, प्लस में A2 L1 स्टार L2 स्टार कोस ऑफ L1 स्टार J1 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार, और कोस ऑफ J2 स्टार किसके साथ करेगा, आपके L2 स्टार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारा हो गया है। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर जैसे हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने में आपको क्या करना है, आपको ध्यान होगा बेटा कि कहाँ करूँ, यहाँ कर देती हूँ। देखो कि हमने जब वहाँ पे LS की जैसे आपने S1 की J1 कैपिटल L के साथ बताया था, तो आपने उस तरीके से कर दिया था उनकी प्रिसेशन कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और L1 की उसके साथ प्रिसेशन करनी थी, तो इस तरीके से हमने कर दी। लेकिन यहाँ पे L1 की S1 के साथ है, वो J1 के साथ है, ठीक है, तो इसका मतलब J1 को L1 के साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसी तरीके से जब S1 के उसमें ले रहे हैं तो S1 J1 के साथ है, तो इसका मतलब J1 इज इक्वल टू L1 प्लस S1 से निकलता है। तो J1 को एक बारी तो मैं S1 इधर लेके चल जाती हूँ, L1 इधर ले जाती हूँ, ठीक है, और एक बारी मैं J1 की L1 के साथ भी प्रिसिशन दिखानी थी, तो एक बारी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब J1 की L1 के साथ करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो पुट करेंगे, J1 की S1 के साथ प्रिसिशन करनी है तो ये वाला पुट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अभी स्टार लगा लेना इसके, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो J1 स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में 2 J1 स्टार S1 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार S1 स्टार इज इक्वल टू L1 स्टार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको तो जस्ट बस इसके बीच का ये एंगल चाहिए था, या फिर खाली यही चाहिए था, ठीक है। देख लो अगर खाली यही चाहिए था तो इसको इस साइड लिख लेंगे, तो कोस ऑफ J1 स्टार S1 स्टार के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, J1 स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार S1 स्टार इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा J1 स्टार S1 स्टार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस ऑफ J1 स्टार का L1 स्टार के साथ करेंगे तो यहाँ पे J1 की S1 के साथ इंटरेक्शन दिखाई तो यही दोनों पॉजिटिव थे और तीसरा नेगेटिव था। तो अब J1 की L1 के साथ करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तीसरा नेगेटिव आएगा। तो J1 का स्टार का स्क्वायर प्लस में L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार और L1 स्टार हो जाएगा यहाँ, जैसे यहाँ पे J1 और S1 स्टार था। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, यही वैल्यू जैसे हमने अभी ये निकाला है ना बेटा, ये वाला टर्म निकाला है, तो जैसे आपने यहाँ पे L1 के J1 के लिए लिया है, ऐसे ही J2 के लिए भी लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहाँ पे 2 2 2 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, L1 S1, L1 J1 और J2 L2 के लिए S1 J1 और J2 S2 के लिए पुट कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इन दोनों को। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, τ1 प्लस में τ2 इज इक्वल टू A1 S1 स्टार S2 स्टार। अब मैं यहाँ पे J1 की S1 के साथ जो प्रिसेशन हो रही थी उसको पुट कर रही हूँ, तो J1 स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार S के साथ है ना S1 स्टार। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ इसको J1 स्टार J2 स्टार, और तीसरे वाला जब आपका J2 का S2 के साथ था वो आप पुट कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका J2 स्टार का स्क्वायर प्लस में S2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J2 स्टार और S2 स्टार। करेक्ट है बेटा। अब किसके लिए, सेकंड वाले के लिए भी तो लिखना था, तो A2 L1 स्टार L2 स्टार, और यहाँ पे L के J1 की L1 के साथ, यहाँ J2 की L2 के साथ, तो J1 स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार और L1 स्टार। ठीक है, यहाँ पे कॉस एंगल तो वही रहेगा, J1 J2 के उसमें प्रोसेस करेगा, फिर J2 L2 के उसमें करेगा, तो कितना हो जाएगा, J2 स्टार का स्क्वायर प्लस में L2 स्टार का स्क्वायर माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड में S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J2 स्टार का J2 स्टार, और आपका यहाँ हो जाएगा L2 स्टार। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो L1 स्टार से कैंसिल आउट हो रहा है, L2 स्टार से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे S1 स्टार से कैंसिल आउट हो रहा है, S2 स्टार से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे कॉस ऑफ दिस एंगल, लेकिन हमने वहाँ पे भी क्या किया था, J1 J2 स्टार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, तो मैं J1 स्टार J2 स्टार को मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड करूँगी तो ये दोनों स्क्वायरिंग में चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे J1 स्टार J2 स्टार से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड करूँगी तो ये दोनों स्क्वायरिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों स्क्वायरिंग में चले जाएंगे फिर बाद में क्या बचेगा, यहाँ पे बेटा ये देख लो, तो τ3 प्लस में τ1 प्लस में τ2, ये दोनों तो τ1 और τ2 के चल रहे हैं ना, तो A1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका J1 स्टार का स्क्वायर प्लस में S1 स्टार का स्क्वायर माइनस में L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया J2 स्टार का स्क्वायर प्लस में S2 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J2 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में A2, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा J1 स्टार का स्क्वायर प्लस में L1 स्टार का स्क्वायर माइनस में S1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J1 स्टार का स्क्वायर, और ये हो गया आपका J2 स्टार का स्क्वायर प्लस में L2 स्टार का स्क्वायर माइनस में S2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 J2 स्टार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो पूरा एज इट इज़, और ये भी तो बच रहा है अपना J2 J1 स्टार और कोस ऑफ दिस, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों को यहाँ लिख लीजिए कॉमन ब्रैकेट में इतना करके, और फिर यहाँ लिख लो J1 स्टार J2 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार। ठीक है, अब देखो ये A1 हो गया और इसको पीछे की तरह क्या मान लेते हैं B1। ठीक है, ये A2 हो गया और इसको पहले ही जैसे करके इसको शॉर्ट बनाने के लिए इसको B2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब τ1 प्लस में τ2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 B1 प्लस में A2 B2, और ये कितना हो गया बेटा आपका J1 स्टार J2 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको दोबारा मैं क्या लिख सकती हूँ, A कांस्टेंट, तो यानी कि हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया बेटा आपका
ए J1 स्टार J2 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही है कि टोटल J अगर आपका किसके इक्वल है, J1 और प्लस J2 के इक्वल है, यानी कि J स्टार इज इक्वल टू J1 स्टार प्लस J2 स्टार। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो J स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू J1 स्टार का स्क्वायर प्लस में J2 स्टार का स्क्वायर प्लस में 2J1 स्टार J2 स्टार और कितना हो जाएगा, कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए, तो J स्टार का स्क्वायर माइनस में J1 स्टार का स्क्वायर माइनस J2 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू J1 स्टार J2 स्टार कोस ऑफ J1 स्टार J2 स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल आपका होता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका जो टॉ1 प्लस में टॉ2 आया वो कितना आ गया बेटा, A डिवाइडेड बाई 2 J स्टार का स्क्वायर माइनस में J1 स्टार का स्क्वायर माइनस में J2 स्टार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A/2 इंटू में J प्लस 1 माइनस में J1 इंटू में J1 प्लस 1 माइनस J2 इंटू में J2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो मैंने कर ही दिया था, ठीक है। बस इतना लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टॉ1 टॉ2 टॉ3 टॉ4 सारे की इंटरेक्शन एनर्जी पता चल गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें क्या करना है, बस इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर पुट करना है जो हम इंटरेक्शन एनर्जी इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो जे कपलिंग के अंदर टर्म वैल्यू होंगी उसको कैसे देंगे हम, इसके अंदर लिख लीजिए the term value in JJ coupling is गिवन बाय, किससे दोगे बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाते हैं एक हाइपोथेटिकल सेंटर कंसिडर करते हैं ना, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सेंटर वही कंसिडर करेंगे और प्लस ना करने की वजह क्या करेंगे, माइनस सभी टर्म को। 4 निकाल लिया हमने इंटरेक्शन, तो चारों के लिए ही चारों को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई वेयर टॉ नॉट इज हाइपोथेटिकल center of gravity of entire electron configuration, ठीक है। अब हमें जो भी एनर्जी लेवल, जैसे हम अब इसके अंदर SP के लिए और PD के लिए अगर करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने LS कपलिंग के अंदर क्या किया था, एक हाइपोथेटिकल सेंटर मान के इसके ऊपर नीचे इस तरीके से करके बताए थे। तो अब JJ कपलिंग के अंदर भी क्या करना है बेटा, इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद उनके लेवल्स को बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो बेल नोटिफिकेशन होती है इस साइड, ठीक है, उसके अंदर ऑल द नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।